अमेरिका के 500% टैरिफ वाले हंटर से पहले ही भारत ने चल दी ऐसी चाल, ड्रैगन की मजबूरी बन गई दिल्ली की तिजोरी। ट्रंप का ट्रेड वॉर रह गया धरा का धरा। दुश्मन देश चीन ने ही खोल दिए भारत के लिए अपने खजाने के दरवाजे। जिस बॉर्डर पर तनी थी बंदूकें, अब वहां से गुजर रहा है अरबों का माल। जिनपिंग की इकोनॉमिक सरेंडर से हिल गया वॉशिंगटन। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर झींगा मछली तक भारत के सामान की भूख ने चीन को बना दिया सबसे बड़ा ग्राहक। टूट गए सारे पुराने रिकॉर्ड। दो दोस्तों की लड़ाई में तीसरे की चांदी। अमेरिका के धक्के ने भारत को पहुंचा दिया सीधे चीन की गोद में, वो भी अपनी शर्तों पर। जनवरी 2026 का सूरज चढ़ चुका है और इसके साथ ही पूरी दुनिया के बाजारों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह है व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वो वापसी जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें थाम दी हैं। हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी गद्दी संभालते ही वो फरमान सुना दिया है जिसका डर हर विकासशील देश को सता रहा था। ब्रिक्स देशों पर 100% से लेकर 500% तक के टैरिफ का वो अल्टीमेटम जिसने भारतीय शेयर बाजार से लेकर एक्सपोर्टर्स तक के पसीने छुड़ा दिए थे। हर किसी को लग रहा था कि अब भारत का क्या होगा। अमेरिका, जो हमारा सबसे बड़ा बाजार था, अगर उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए तो भारत का माल कहां बिकेगा? क्या हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी? क्या बेरोजगारी का सैलाब आ जाएगा? लेकिन रुकिए, इसी घबराहट और डर के माहौल के बीच भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के होश उड़ा दिए हैं। जब दुनिया सोच रही थी कि भारत अमेरिका के सामने गिड़गिड़ेगा, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसे सीक्रेट बायर को अपना माल बेचना शुरू कर दिया जिसका नाम सुनते ही आप कुर्सी से उछल पड़ेंगे। जी हाँ, ये वो देश है जिसे हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन आज वही हमारी डूबती नया का खेवनहार बन गया है। आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार? कैसे भारत ने अमेरिका के थप्पड़ का जवाब चीन के पैसों से दिया? क्या ट्रंप के टैरिफ बम का इलाज पीएम मोदी पहले ही चीन और रूस के साथ कर चुके थे? हम आपको बताएंगे इस इकोनॉमिक थ्रिलर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे पहले जरा उस मंजर को याद कीजिए जब ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में ही भारत और चीन जैसे देशों को टैरिफ किंग कहा था। सत्ता में आते ही उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने साफ कर दिया कि अगर आप डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में धंधा करेंगे तो हम आप पर 100% का टैक्स ठोक देंगे, और अगर आपने रूस से तेल खरीदा या कुछ और चालाकी की तो ये टैक्स 500% तक जा सकता है। ये खबर किसी परमाणु बम से कम नहीं थी। भारतीय एक्सपोर्टर्स जो अमेरिका को कपड़े, दवाइयां और समुद्री उत्पाद बेचकर अपना घर चलाते थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका अब भारत की आर्थिक गर्दन मरोड़ने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। ठीक इसी वक्त जब अमेरिका अपनी अकड़ दिखा रहा था, एशिया के दूसरे कोने में एक खिचड़ी पक रही थी जिसकी भनक CIA को भी नहीं लगी। हमारे पड़ोसी, हमारे प्रतिद्वंदी और बॉर्डर पर हमारे सैनिकों से उलझने वाले चीन ने अचानक भारत के लिए अपने दरवाजे ऐसे खोले जैसे कोई पुराना यार मिल गया हो। जो चीन कल तक भारत के सामान पर नाक भौं सिकोड़ता था, आज वो भारतीय सामान को हाथों हाथ ले रहा है। ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पैनिक बाइंग है जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अमेरिका अपनी टैरिफ की दीवारों को ऊंचा करता रह गया और इधर भारत ने चीन की दीवार में सेंध लगाकर अपना माल वहां डंप करना शुरू कर दिया। ये भारत की कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अपना सिर खुजा रहे हैं। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं आपके सामने वो आंकड़े रखने जा रहा हूं जो इस पूरी कहानी की गवाही देंगे। और ये आंकड़े हवा हवाई नहीं हैं, बल्कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट से निकले हैं। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच, यानी जब ट्रंप की धमकियां अपने चरम पर थीं, तब भारत का चीन को निर्यात 33% बढ़ गया। जी हां, आपने सही सुना, पूरा 33% का जंप। जहां बाकी दुनिया मंदी का रोना रो रही है, वहां भारत ने चीन को 12.22 अरब डॉलर का माल बेच डाला। अगर हम इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो ये रकम 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। ये पिछले 4 सालों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका है जिसने हमारे झींगा मछली और समुद्री उत्पादों पर 50% तक का एंटी डंपिंग टैक्स लगा दिया, जिससे अमेरिका में हमारा धंधा मंदा पड़ गया। हमारे किसान और मछुआरे परेशान थे, लेकिन तभी चीन ने एंट्री मारी और वो सारा माल जो अमेरिका ने ठुकराया था
उसे चीन ने खरीद लिया। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। भारत ने दिखा दिया कि अगर एक सुपर पावर अपने दरवाजे बंद करेगा तो हम दूसरे सुपर पावर की जेब से पैसा निकाल लेंगे। ये 12.22 अरब डॉलर का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर चीन हमसे खरीद क्या रहा है? क्या वो हमसे चावल गेहूं मांग रहा है? नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। चीन, जिसे दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, आज वो खुद भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स खरीद रहा है। ये बात किसी को भी हजम नहीं होगी, लेकिन सच यही है। भारत से चीन को होने वाले इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भयंकर तेजी आई है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है पॉपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स (PCBs) का। इस छोटे से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का निर्यात पहले जहां सिर्फ 2.3 करोड़ डॉलर था, वो अब बढ़कर 92.2 करोड़ डॉलर हो गया है। यानी सीधे सीधे कई गुना की बढ़ोतरी। ये वही सर्किट बोर्ड्स हैं जो आपके मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियों में लगते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि चीन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अब भारतीय कल पुर्जों के बिना चलने में लाचार हो रही हैं। इसके अलावा चीन ने भारत से तांबा, एल्यूमिनियम और मसाले भी थोक के भाव खरीदे हैं। जो चीन हमें आंखें दिखाता था, आज वो हमारी लाल मिर्च और हमारे तांबे के बिना अधूरा महसूस कर रहा है। ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर का उदय है, जिसे अब खुद चीन भी इग्नोर नहीं कर पा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अगर किसी एक सोच का हाथ है तो वो है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बार बार दुनिया को समझाया है कि भारत अपने हितों के लिए किसी से भी व्यापार करेगा, फिर चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या फिर चीन। जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत ने डंके की चोट पर रूस से सस्ता तेल खरीदा और उसे रिफाइन करके यूरोप को बेचा। अब जब अमेरिका टैरिफ की धमकी दे रहा है, तो भारत ने चीन के साथ व्यापार बढ़ा दिया। ये वो नया भारत है जो अब नैतिकता के पुराने पाठ नहीं पढ़ता, बल्कि रियल पॉलिटिक का खेल खेलता है। हमें पता है कि चीन हमारा दोस्त नहीं है। गलवान और तवांग की घटनाएं हम भूले नहीं हैं। हमारे सैनिक आज भी LAC पर चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चीन से पैसा कमाना छोड़ दें। अगर चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है और उसे सस्ते भारतीय माल की जरूरत है, तो हम उसे माल बेचेंगे और उससे कमाए गए पैसों से अपनी सेना को और मजबूत करेंगे। ये वही रणनीति है जो चीन बरसों से हमारे साथ अपनाता आया है। बॉर्डर पर तनाव, लेकिन व्यापार में मुनाफा। आज भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है, बिजनेस इज बिजनेस। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर चीन इतना मेहरबान क्यों हो गया? क्या जिनपिंग का दिल बदल गया है? जी नहीं, दुश्मन का दिल कभी नहीं बदलता। बदलती है तो सिर्फ उसकी मजबूरी। और 2025 से 26 में चीन की मजबूरी बहुत बड़ी है। चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। वहां प्रॉपर्टी बाजार डूब चुका है, युवाओं में बेरोजगारी है और अमेरिका के प्रतिबंधों ने उसकी नाक में दम कर रखा है। ऐसे में चीन को अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए सस्ते और भरोसेमंद सप्लाई चेन की जरूरत थी। वियतनाम और ताइवान जैसे देश पूरी तरह अमेरिका की गोद में बैठ चुके हैं। ऐसे में चीन के पास भारत के अलावा कोई बड़ा विकल्प नहीं बचा जो उसे बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल, कच्चा माल और इंटरमीडिएट गुड्स सप्लाई कर सके। साथ ही चीन यह भी चाहता है कि ब्रिक्स गुट में भारत पूरी तरह अमेरिका की तरफ न झुक जाए। इसलिए वो भारत को आर्थिक रूप से अपने साथ जोड़े रखने के लिए ये लॉलीपॉप दे रहा है। लेकिन भारत अब वो बच्चा नहीं है जो लॉलीपॉप से मान जाए। हम चीन का पैसा भी ले रहे हैं और क्वाड में अमेरिका के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी भी कर रहे हैं। इसे कहते हैं कूटनीति का असली डबल गेम। उधर वॉशिंगटन में क्या हो रहा होगा? ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर कहते हैं, उन्हें ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही होगी कि भारत उनके दबाव में आने के बजाय उनके सबसे बड़े दुश्मन चीन के करीब जा रहा है। ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। अगर भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, आपस में व्यापार बढ़ाते रहे तो डॉलर की बादशाहत को चुनौती मिलना तय है। ट्रंप ने सोचा था कि वो भारत को डराकर अपनी शर्तों पर झुका लेंगे, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। अब अमेरिका के सामने धर्म संकट है। अगर वो भारत पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाता है तो भारत और तेजी से चीन और रूस के करीब जाएगा, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। और अगर वो नरमी बरतता है तो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वाली इमेज खराब होती है। भारत ने अमेरिका को एक ऐसे चेकमेट सी वाली स्थिति में फंसा दिया है जहां से निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल है। 2026 का साल भारत की कूटनीतिक जीत का साल बनता जा रहा है,
जहां हम एक हाथ से अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और दूसरे हाथ से चीन को सामान बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन के साथ व्यापार और बढ़ाना चाहिए या फिर हमें चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत की नेवी ने हिंद महासागर में चीन की एक और बड़ी चाल को नाकाम कर दिया है, वो भी बिना एक गोली चलाए। उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।